चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल केदारनाथ उपचुनाव में सियासी घमासान होगा। पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टी लगातार जीत के दावे कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां जमकर सियासी बवाल अब छिड़ा हुआ है, क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव होना है और ऐसे में उपचुनाव को लेकर जहां पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपनी अपनी जीत के दावे भर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है, किस पर अब भरोसा जताएगी। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप की बौछार दोनों ही तरफ से चल रही है और ऐसे में अब सियासी घमासान भी छिड़ चुका है। इंतजार रहेगा नतीजों का, मतदान का। जब मतदान होगा उसके बाद जब नतीजे आएंगे, स्पष्ट होगा कि जनता ने आखिर केदारनाथ में किसे अपना प्रत्याशी चुना है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, केदारनाथ उपचुनाव में अगर हम देखें, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही लगातार अपनी जीत के दावे भर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की यदि हम बात करें तो क्या समीकरण वहां पर फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं? अब देखिए 90,000 से ज्यादा जो है मतदाता हैं इस क्षेत्र के, और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का जो अभी तक चुनावी मिजाज रहा है नैन्सी, उसमें इस क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी को भी जिताकर विधानसभा भेजा है और बीजेपी के प्रत्याशी को भी जिताकर विधानसभा में भेजा है। और चूंकि केदारनाथ एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है और इस सीट को प्रधानमंत्री के नाम से भी जोड़ करके इसलिए देखा जा रहा है कि एक नहीं बल्कि कई बार बाबा केदारनाथ के धाम पर पूजा अर्चना करने, बाबा के दर्शन करने और देश की खुशहाली और तरक्की के प्रार्थना के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे। तो ऐसे में आप इस सीट की अहमियत और इसकी जो प्रसिद्धता है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य की सत्ताधारी पार्टी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जब से लोकसभा के बाद उत्तराखंड में 2 उपचुनाव हुए और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तब से इस उपचुनाव के लिए, जब से विधायक का निधन हुआ है, तब से ही इस पर चुनाव की रणनीति बनाना शुरू बीजेपी ने कर दिया था और पार्टी पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी देने की कवायद शुरू हो गई थी। और विपक्षी पार्टी की अगर हम बात करें तो केदारनाथ से लेके प्रदेश मुख्यालयों तक, क्योंकि मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी में ही माना जा रहा है। हालांकि जो क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रत्याशी हैं उनको कम्युनिस्ट पार्टी के का समर्थन भी देने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का ही है। ऐसे में दोनों ही पार्टी ये पूरी तरीके से जो राजमाइश की कवायद में जुटी हुई है कि इस बार सीट पर जो विजय हो वो सिर्फ और सिर्फ उनके दल की हो, क्योंकि ये प्रतिष्ठा की भी सीट है। और ऐसे में अब देखना होगा, जिस तरह से बयानबाजी हो रही प्रदेश मुख्यालय से लेकर पार्टी के विधानसभा क्षेत्रों तक, और जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार जो है वो अब तेज हो गया राज्य स्थापना दिवस के बाद, तो निश्चित तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर के बयानबाजी की जा रही है और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। वार्षिक तस्वीर की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों पर इस क्षेत्र के मतदाताओं ने समय समय पर विश्वास जताया। अब देखना होगा कि एक तरफ सत्ताधारी पार्टी, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी, आखिर जो इस क्षेत्र के मतदाता हैं वो कितना बढ़ चढ़ करके मतदान करेंगे और कितना विश्वास जो वो किस दल के प्रत्याशी पर जताने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, वाकई, और इंतजार रहेगा नतीजों का। जब नतीजे सामने आएंगे तब स्पष्ट होगा कि आखिरकार जनता ने किसे अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।